और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा पूरा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बावाज़े बुलंद बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। ये आरज़ू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले। ये आरज़ू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। और एक महाराज है जिसके माथे पे चंदन और टीका है। समय 40 से 45 मिनट का समय मेरे पास है ना। और मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी भी लगा है। और हमें स्पेशल यहाँ सब लोग अपने अपने काम के लिए सबों को बुलाया गया है ना। चतुर्वेदी को चतुर्वेदी बोलने बुलाया गया है ना। सब लोग अपने अपने काम के लिए आए हैं। पहले क्या सुने, मुल्क भारत में एक जगह है जिला फैजाबाद, शहर अयोध्या। वहाँ का एक महाराज है जिसके माथे पे चंदन और टीका है, हाथ में कमंडल है। मगर जब वो सुमति के बेटे विष्णु यश के आंखों के तारे कल्कि अवतार यानी जो शंभल ग्राम की धरती पे पधारे, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में जब वो पंडित सोमनाथ सोमी कलम को उठाता है तो यूं लिखता है कि मदीने पाक से होकर वो हवा आती है। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर। कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर। अरे हम तो हिंदू हैं मुझे हया आती है, हम तो हिंदू हैं मुझे हया आती है। और इसी मुल्क के भारत के राज्य बंगाल से बिलोंग करने वाला पंडित कालिका प्रसाद यूं लिखता है कि शम्सो कमर को मुट्ठी में दबा दे, कौनैन की नेमत को आंखों में छिपा ले। जरा आप भी मोहब्बत से बोलते रहे सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से जिनका एक हाथ सलामत है एक हाथ को उठाइएगा, जिनका दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथों को उठाइएगा। इसलिए कि मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में इकबाल अहमद आपके हाथ को किसी दुनियादार के नाम पे उठाने नहीं बोल रहा है, बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे उठाने बोल रहा है। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु दयालु मुसलमानों, पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा और आप हमारी गुफ्तगू को अपने निहान खाना कल्ब की चादर के गोशे में समेटने की कोशिश कीजिएगा। अभी ये मुल्क भारत का राज बिहार है, अभी यहाँ इलेक्शन का दौर चल रहा है। हर एक लोग अपने अपने हाथों को उठा रहे हैं, हर एक लोग किसी न किसी पार्टी के सपोर्ट में अपने हाथों को उठा रहे हैं। मगर जहन को करीब कीजिएगा, जो हाथ इस जमीन पर किसी दुनियादार नेता या अभिनेता के नाम पे उठता है उसमें फौरी तौर पे फायदा होता है। कोई रोड बनवाने के चक्कर में अपने हाथ को किसी नेता के सपोर्ट में उठाता है, कोई अपने हक में फैसला करवाने के चक्कर में किसी नेता के सपोर्ट में अपने हाथ को उठवाता है। मगर मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में इकबाल अहमद आपके हाथ को जो उठवा रहा है किसी दुनियादार नेता के नाम पे नहीं, बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे, हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठाने बोल रहा है। जहन को करीब कीजिएगा, जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता के नाम पे उठता है उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता के नाम पे नहीं बल्कि हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठता है उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती है। इस हाथ के उठने के मोजेज़ा के नक्शा को इमाम अहले सुन्नत फख्रे ज़मीओ ज़मान आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा हम सबके रज़ा प्यारे रज़ा अल्लाह की रज़ा शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी ने यूं तर्जमानी की है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मेरे मौजे सखावत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब
वो उनकी शौकत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो और नकीब सदाबहार हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आमद जलसे की कामयाबी की जमानत। जी बिल्कुल बिल्कुल, कब बोलिएगा? वाह हमको कब्र में उतारिएगा कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? मेरे जनाजा पढ़ने के टाइम में बोलिएगा सुभान अल्लाह। क्या सोचा है आप? इकबाल चतुर्वेदी को जब कब्र में उठावे कब्र में डालेंगे उस वक्त सुभान अल्लाह बोला जाएगा? ये टेंशन है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ नकीबे बावकार हजरत अल्लामा मौलाना नसीमुल कादरी साहब क़िबला, पैकर चंपारनी साहब क़िबला, अनवर बनारसी साहब क़िबला, मद्दाह खैरुल वरा मद्दाह खैरुल अनाम हजरत अख्तर काशिफ साहब क़िबला, तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत विराजमान है। मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है। अगर इजाजत हो तो किसी रामायण से नहीं बल्कि 2-3 लाइन हम संस्कृत पढ़ें। इजाजत है? आप सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? पढ़ें तो मोहब्बत से बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मोहब्बत इसको कहते हैं, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्यमलो जगतपत्यम मुख्यतम ईश्वरनम जापनम मंगलम वैकुंठनम भागीदारनम महा शुद्धतम वैकुंठनम विरक्षवानम बलेच्छानतम शुद्धतम बलिदानीयम मंगलम महा मनुष्यतम आत्मतम परमात्मतम ईश्वरनम जापनम आविष्कारम शुद्धतम सुशीलम स्वाहा लहालम लहा महालम महा वैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा शांतियम महा मंगलम महा मनोष्यम महा ईश्वस्यम महा शुद्धतम महा। इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। तर्जुमा करें इसका। वाह 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 वाह, वाह बेटा ऐसा टॉर्च दिखा रहे कि हम घबरा रहे हैं। टॉर्च को थोड़ा नीचे रखे चचा। एक जगह जलसे में तकरीर कर रहे थे, एक चचा बार-बार लाठी उठा के सुभान अल्लाह बोल रहे थे। वो नीचे लाठी उठा रहे थे, मेरा बीपी हाई हो रहा था, है ना? हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे, इसलिए चचा तो टॉर्च को नीचे रखे, हाथ पे काम चलावे, तर्जुमा सुनावे, माना सुनिएगा, पूरे मन हरिया जाएगा। ऐसा लगेगा बैठे हैं मंसूरपुर की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनिए, तर्जुमा। कायनात के दूल्हा हम सब के आका दोनों जहां के दाता खातूने जन्नत के बाबा जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके पृथ्वीतम अवतारतम मनुष्यतम पधारणतम शांतियम मंगलम महा, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके प्रेनातम हृदवानम मोहब्बत से एक मर्तबा, प्रेम से एक मर्तबा, मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? वाह जलसे में आइए तो कम से कम सर पे टोपी पहन के आइए, है ना जी? यहाँ किसी दुनियादार के सभा में नहीं बैठे हैं बल्कि मदीने के ताजेदार के सभा में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी जलसे में जाएं चाचा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस मनसुखन को भी सलामत रखे। बोलिए ना आमीन। जी टेंशन है। अब सुने किसको भर देता है? तराजू के आधे पल्ला को। तराजू कितने लोगों ने देखा है? यहाँ पे हाथ उठाएं। सब लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम को वजन किया जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो सेब को वजन किया जाता है। आपका सवाल होगा इकबाल अहमद आप किस तराजू की बात कर रहे हैं? तो हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आजम की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत
जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब जहन को करीब कीजिएगा, उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 हिस्सा जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीन और आसमान की बात है। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ है, अब जमीन और आसमान के दरमियान में क्या है, तो जमीन और आसमान के बीच में दुनिया के पर्दे पे कमोबेश 212 या 213 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 213 देशों की तमाम वस्तु को, तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर वो मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, आप अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए, रश्क कीजिए, इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा। हमारे आपके आका कितने मेहरबान हैं। हमारे आपके आका फरमाते हैं उतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा मगर मेरा गुनहगार उम्मती किसी के धक्का लगाने पे नहीं, मजबूर होकर के नहीं बल्कि मसरूर होकर के मोहब्बत से अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान बहुत अल्लाह, अच्छे। और जरा जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम तकबीर शुरू करें, अब हम तकबीर शुरू करें। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही भाई। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वो जात हैं जिनके दामन को पकड़ के बहुत सारे मुतशायर शायर हो गए। बात समझ रहे हैं ना। और हिंदुस्तान के लगभग 80% टोड़ा हजरात है ना, के कलाम को पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े शायर का नाम, बहुत बड़े शायर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े शायर का नाम अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी है। सुभान अल्लाह। आज हजरत किताब नहीं लाए हैं जी, किताब हजरत लाते हैं, आज नहीं लाए हैं, नहीं तो आप लोगों को भी 2-4 किताबें मतलब मिल जाती है ना। माशाअल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत ने हमसे पहले कहा ना कि हर कौम आगे बढ़ रही है, आप कब तक पीछे रहेंगे। हजरत नारा लगा रहे हैं, नारे ऐसे लगता है सर पे कुतुब मीनार का नक्शा टूट के गिर गया है। कब बोलिएगा, कब आपकी ज़बानें खुलेगी। जलसों में आप नहीं बोल रहे हैं तो मैदान में आप कैसे बोलेंगे भाई। आप जलसों में नहीं बोल रहे हैं, आप अपने हक के लिए कैसे बोलेंगे भाई। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए तो आज हम हर जगह मारे जा रहे हैं। आज हमारी इज्जतों को आज हमारी इज्जतों को लोग पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी जानों से लोग खेल रहे हैं, आज हमारे वक़ार से लोग खेल रहे हैं। आपकी ज़बानें नहीं खुल रही है। ये मुसलमानों, आप तो जलसागाह में बैठे हैं, यहाँ रब के 70,000 मुक़द्दस फरिश्ते भी जलवा अफरोज हैं, तब आपकी ज़बानें नहीं खुल रही है, तब आपकी आवाज़ बुलंद लोग नहीं हो रही है। आखिर आपकी आवाज़ बुलंद कब होगी। आपकी ज़बानें, चचा को जरा उठाइए। ओ चचा, ओ चचा, सलाम अलैकुम। अब ये बहुत दिन रहना है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, इतना जल्दी जा रहे हैं, अभी जलसा शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है, आप खैरियत से हैं, खैरियत से है ना। अल्लाह सलामत रखे। कब आपकी आवाज बुलंद होगी, कब आपकी ज़बानें खुलेगी। मुसलमानों, आप खामोश हैं, कभी कोई दाढ़ी टोपी पे हमला करके निकल जाता है। आप खामोश हैं, कभी आप खामोश हैं, कभी कोई मदरसों के ऊपर बोल करके जाता है। आप खामोश हैं, कभी कोई मस्जिद के मीनार के ऊपर बोल करके चला जाता है। आप खामोश हैं, कभी कोई कुत्ता उठता है और कुरान के आयात पे भूख करके चला जाता है। आपकी ज़बानें कब खुलेगी। आप
खामोश हैं। कोई बकलोल उठता है और ये कहता है दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान पढ़ने वाले को मिटा देंगे। ऐ मुसलमानों, आपकी ज़बान कब खुलेगी, आपकी आवाज बुलंद कब होगी? उन बकलोलों को ये पता नहीं है जो दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान को मिटाने की बात कर रहा है। उन बेवकूफों को ये पता नहीं है वक्त का इतना बड़ा टेररिस्ट, वक्त का इतना बड़ा आतंकवाद, इतना बड़ा आतंकवाद अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। उतबा शेबा इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। कारून, नमरूद, शद्दाद, फिरौन इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। करबला में यजीद, शिमर, खूली इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। जब इतने बड़े बड़े आतंकवाद मिलकर के इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका, तो आज अमेरिका हो या इजराइल हो या इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है? कितने लोग ठीक नहीं है? कितने लोग ठीक नहीं है? देखिए, मेडिकल के सामने एक्सीडेंट नहीं कीजिए। मेरे भाई, पीछे वाले जवान, आगे कुर्सी खाली है, आप आगे आए, पहले आगे करें फिर पीछे बैठेंगे। इधर भी कुर्सी खाली है मेरे जवानों, आप पीछे वालों से गुजारिश है, आप कुर्सी काहे लेकर के आप आ रहे हैं? टेंशन है, कुर्सी छोड़ के इधर आइए, इधर आइए ना। हिंदुस्तान का बहुत कीमती लहजा, कीमती आवाज जनाब अख्तर काशिफ को अभी आपको सुनना है। आगे आए माशाअल्लाह। अच्छा, इजाजत समय कम है मेरे पास, ये लगभग मेरा 20 मिनट निकल चुका है, 20 मिनट और शेष मेरे पास बचा है। इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़े? जी बिल्कुल, पढ़ दें? पढ़े माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। ये बड़े पीर का महीना चल रहा है ना, एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा इन उलमा के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा हमारे नाम पे भी सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे भी सुभान अल्लाह। क्या है दोबारा चांस मारने के इंतजार रहेगा? पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं है, सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, खाली लीजिएगा। टीवी नहीं, टीबा मांगते हैं। आजकल तो अपाची, पल्सर, बुलेट पे मामला चल रहा है, मगर जब ये सब जवान होगा तो हेलीकॉप्टर मांगेगा। गलत बोल रहे हैं? बेटा लीवर फेल, गुर्दा फेल, किडनी फेल, माथा फेल, भेजा फेल, अटेरा बटेरा लुटेरा, अंगेरी गंजेरी भंगेरी, 10वां 8वां फेल, 10वां फेल, इंटर फेल, बीए फेल, सब फेल। अब आप कहेगा मेरा बेटा बहुत कामयाब है, ताकि किसी तरह बेटी के बाप से 5 लाख रुपया मिल जाए। लीजिएगा आप, बोलिएगा नहीं? लेते हैं तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अदबन एहतरामन वो भी माँ बाप है, मगर आजकल का नौजवान सासे के पैर के नीचे जन्नत समझ लेता है। नहीं समझता है। सास को कहेगा अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम, और ससुर को कहेगा, माँ को कहेगा बुढ़िया, बाप को कहेगा अब्बा हुजूर, ससुर को कहेगा अब्बा हुजूर, बाप को कहेगा बुढ़ा। क्या बात कर रहा है? जवानों को कुटाई होगी ना, कब्र में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हंस रहे हैं आप, अभी हंसाते हैं आपको। सुनिए, एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए बाबू, तीनों जवान है लड़का है, आजा बाबू। तुरम कर रहा, हमारी तकरीर में कोई उठता कहाँ है? अगर गए बाबू जलसा में से ऐसी दुआ करेंगे, 13 दिन तक वैसे ही भागते रहोगे, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम बिल्कुल खामोशी से बैठे रहो। इजाजत है? इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यदा यदाए धर्मश्चहे, यदा यदाए ग्रंथश्चहे, यदा यदाए पूर्णमात्मा
आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सज्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हलीमा सुदी मंगलम तम 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 शांति मंगलम स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूप स्वर्ग शब्द मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य चिकन प्रकाशित क्षीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहिनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा परम महावीर रूप करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम में मुक्ष है ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु स्थल की प्रादुर्वशयति सोममध्यम विष्णु यशं गर्माधात्य विश्वान नमो नमः एकम इवम द्वितीय नीनानास्ते नास्ते ब्रह्मा किंचन मंगलम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता सभा शांतियम महा प्रथम ताराक्यम एवं द्वितीयम दंडमुच्यतम तृतीयम कुंडलाकारं चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंच बिंदु संयोग ओम मृत्यु ज्योति रूपकम शांतियम मंगलम स्वाहा अज्ञान है दुर्गत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हे निरंतर मलेश आचार है हयात है महामद सुशाक है समन्वित संधुषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा जगतपतियम महा जगदीपम महा सुमत्यम महा रामतम महा शंभल ग्रामम महा शांतियम महा शांतियम महा विष्णु यशम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक लगा? सब लोग समझ गए? तर्जमा सुनावे, पूरा मन हरिया जाएगा, पूरा मन गदगद करने लगेगा। तर्जमा सुनिए, तर्जमा। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए, माना ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। आगतम बहुतलम आ गए मुस्तफा, आगतम बहुतलम आ गए मुस्तफा। इनकलाब आ गया, कंकरों को भी दर्जे खिताब आ गया। जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंत शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हमारा नबी। अच्छा, अब आगे और तर्जमा हम कर रहे हैं, मगर उससे पहले ये बताइए आप मुसलमानों, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं। हमने जो अभी संस्कृत पढ़ा है, दुनिया में धर्म की कोई कमी है? मजमा बोले, मजमा बोले, जोर से बोले, कमी है? धर्म बहुत सारे आए, आके बहुत सारे धर्म चले भी गए, कुछ बाकी भी रहा। धर्म लोगों के आधार से बनता और बिगड़ता है। बस समझ में आ रही है? धर्म लोगों के आधार से बनता और बिगड़ता है, मगर एक मजहब दुनिया में ऐसा है जिसका नाम मजहब इस्लाम है, जिसका नाम मजहब इस्लाम है, जो रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ मजहब है। और जिस मजहब को लाने वाले आमना के लाल मदीने के ताजदार है, जिसमें जो जिस मजहब को लाने वाले आमना के लाल मदीने के ताजदार है, जिसमें न कल कुछ घटा था न आज कुछ घटा है, न सुबह क़यामत तक कुछ घटेगा। अब सुने मुसलमान,
शादी तो हुई, इज्जत में क्या है? शादी करना गलत बात है, दूसरे के बीवी को देखना गलत बात है। बात समझ में आ रही है? शादी करना तो नबी की सुन्नत है भाई, और बीवी से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। मगर आजकल का नौजवान बीवी से मोहब्बत कहाँ करता है, खैरों से ज्यादा मोहब्बत करता है। ये तो अपने मोहब्बत के परचम को स्कूल के गेट पे खड़ा होकर के नीलाम करता है। गलत बोल रहा है, आज चौराहे पे खड़ा होकर के नीलाम करता है। जा नहीं रहा, समय मेरे पास कम है, नहीं तो ऑपरेशन हम बहुत जबरदस्त करते हैं आपकी दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुने, मेरा मजहब जोर से मजहब दुनिया में एक जगह जिक्र आया 992 धर्म है, एक जगह जिक्र आया 4200 धर्म है, एक जगह चर्चा हुआ कमोबेश 34,000 धर्म है ना। मैं फिक्स नहीं बोल रहा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, टारगेट है। सुनिए, मगर सुने मुसलमानों, चाहे 992 हो या 4200 हो या 34,000 हो, दुनिया के तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और मजहब इस्लाम को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए, तब पसंद को उठाया जाए तो तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला अकेला ही दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। आप सुने, फिर आपका सवाल होगा मौलाना, जब मेरा मजहब इतना प्यारा मजहब, फिर आपने संस्कृत क्यों पढ़ा? तो सुनिए, जब दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं, तो किताब की भी कोई कमी नहीं है। ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद भी है, यजुर्वेद भी है, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अष्टक पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर बीजक, तुलसी रामायण, उपनिषद, ये एक धर्म की किताबों का नाम है। मगर सुने मुसलमानों, सुने, ये एक धर्म की किताबों का नाम मैंने आपको गिनवाया। आप दुनिया के 33,999 धर्मों की तमाम बड़ी बड़ी तमाम महान किताबों को आप ला करके जमा कीजिए और तमाम किताबों को आप तराजू के एक पल्ले पे रखिए। दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को आप तराजू के एक पल्ले पे रखिए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम की एक उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, अमन वाली किताब है, शांति वाली किताब है, हक़ानियत वाली किताब है, सत्यता वाली किताब है, जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पे मैं कुरान पाक के 30 पारा की बात नहीं कर रहा, या 15 पारे की बात नहीं कर रहा, या 5 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 रुकू 1 आयत की बात नहीं कर रहा। एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान पाक के एक ज़बर को रखा जाए, एक ज़बर को रखा जाए, एक ज़बर को रखा जाए, तब पसंद को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह। अब आपका सवाल होगा मौलाना, जब हमारी किताब इतनी महान, हमारी किताब इतनी महान है ना, हमारी किताब इतनी महान, तो फिर आपने संस्कृत क्यों पढ़ा? तो कसम खुदा की मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु जयालु सुन्नी मुसलमानों, उसके धर्म की जब बड़ी बड़ी किताबों को आप खोलिएगा तो उसके धर्म की महान महान किताबों में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा नजर आएगा तो आमना के लाल, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, खातूने जन्नत के बाबा जान, हम सब के आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल ग़रबैन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चर्चा नजर आता है। बताइए मुसलमानों, हम तकरीर करते हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं, तकरीर शुरू करें, बोले करें, इजाजत है, कोई दिक्कत नहीं ना, खत्म करें, बोला जाए। डॉक्टर नादिर शाह है, जो इंग्लैंड का रहने वाला एक यहूदी डॉक्टर है, वो जब कलम को उठाता है तो दुनिया वालों से मुखातब होकर कहता है, दुनिया वालों सुन, तू जो मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहा है, मजहब इस्लाम के दामन पे डांठा लगा रहा है, इस दुनिया में अगर शांति फैलाने वाला कोई मजहब है तो उसका नाम मजहब
आज कोई बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ की बात करता है, आज कोई महिलाओं को हक देने और दिलाने की बात करता है, आज कोई महिलाओं को हक देने और दिलाने की बात करता है। अबे बकलोल, तू क्या दुनिया की औरतों को हक देने और दिलाने की बात करेगा? ये तो मेरा मजहब इस्लाम है जो औरतों को दो हक पहले से दे दिया है। बाप की विरासत से भी बेटियों को हक मिलेगा, शौहर की विरासत से भी, शौहर की विरासत से भी बीवी को हक मिलेगा। अगर ये अधिकार किसी मजहब ने दिया है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज जो इन महिलाओं को सर उठा करके जीने का अधिकार किसी मजहब ने दिया है, उस मजहब का नाम बेटों को बाप की बराबरी में बैठने का अधिकार अगर किसी मजहब ने दिया है तो उस मजहब का नाम, जोर से बोलो, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। अच्छा हम करते हैं यहाँ पे, बताइए आज हर एक लोग, चाहे वो जिस धर्म का हो, है ना, जिस धर्म का हो, हर एक लोग कहता है कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं, कहता है ना, हर एक लोगों की ख्वाहिश है। आलिम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, अब्दुल हदीस साहब, इमाम साहब, है ना, शायर साहब, नकीब साहब, खतीब साहब, सब चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, सबकी ख्वाहिश है कि हम जन्नत में चले जाएं। अच्छा, मजमा में यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? मजमा में जरा हाथ को उठाइए, उठा के रखिए, गिराना नहीं है। क्या है, चैनल वाले लोग आप लोग नहीं जाना चाह रहे, सिर्फ कैचे कीजिएगा। आप लोग भी बहुत ज्यादा तबाह किए हुए हैं जी। लोग बोलता कुछ है, थंबनेल लगाते हैं कुछ, तो कहता कुछ है। देखिए मौलाना ने क्या से क्या कहा, भाई जो कहे उसी को ना लिखिएगा। आप आगे कहे, ज्यादा कहे लिख देते हैं। बहरे का उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिए, जाना है ना। अल्लामा नसीमुल कादरी साहब, कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है, उनके लिए बीच में पर्दा जो है कपड़ा वगैरह लगवा दें अगर है यहाँ पर, है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। उठा, जाना है जन्नत में जवानों, आप बोलिए जाना है जवानों, बोले ना भाई जाना है, पक्का फाइनल ना। जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे आई ना, जहाँ जन्नत की बात है कि जाना, जहाँ जन्नत जाना, जहाँ जन्नत जाना जी। जन्नत में जाना इतना आसान है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा नहीं तो छोड़ेगा क्या? पहले पकड़ो बाद में बोतल पे बोतल डाल लेता है, शराब में डूब जाता है जी। शराब में डूब के कहेगा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। बे भागा, अगर तू हुसैन का दामन पकड़ता तो शराब के बोतल में डूबता। शराब के बोतल में डूब के नाले में गिरेगा, और नाले से निकलेगा तो नाले के पूरे कीचड़ को चेहरा पे, बदन पे मलेगा, जैसे लगता है कि नहरे फुरात में डुबकी लगा के अभी अभी निकला। दावा कहाँ करेगा जाने का? सुने, आपको अल्लाह ने जिस मजहब में पैदा किया है उस मजहब के बारे में किसी मुसलमान की ज़बानी नहीं। एक यहूदी क्या कहता है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम। If any religion has the chance of the ruling our England, now Europe, I think next 100 years, if can only be Islam. I have always heard the Muhammad in exhibition because wonderful life is the Muhammad. Ideal is any person, Muhammad is a global rahmat. Subhan Allah, Subhan Allah. जवानों आज दावा करता है जन्नत में जाएंगे जी, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? शादी तो हो गई होगी, बाल बच्चेदार भी हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, 2 टाइम पढ़ते हैं, फजर में और इशा में, 3 टाइम दुकान पे ही पढ़ाई की है ना। और आपका अनुरोध है, आप मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मुजफ्फरपुर से आप आए हैं भाई, लगभग है ना। आपसे अनुरोध है कि चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा को सजाइए। बोलिए इंशाअल्लाह सजाएंगे ना, कल से नहीं ना कटवाएंगे माशाअल्लाह। हम नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस मंसूरपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत रखेंगे ना कल से इंशाअल्लाह। अच्छा क्या नाम बताया? अब्दुल गफ्फार भाई, आप जबरदस्ती रखे हैं क्या? दाढ़ी रखने
आपके गर्दन पर हम तलवार रखे हैं, गोली मारने की धमकी दिए हैं? नहीं ना, बैठिए, बैठिए। आज लोग कहता है कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, कहता है कि बोलिए ना भाई, बोलिए ना। आज बकलोल कह रहा है कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, मजहब इस्लाम भाला और बर्छी की ताकत पे फैला है। मैंने कहा हाँ बे बकलोल सुन, तूने दुनिया के हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तू सही बोल रहा है कि दुनिया में मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, मगर ओ बकलोल दुनिया में मजहब इस्लाम लोहे के तलवार से नहीं फैला है, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत के तलवार से फैला है। आमना के लाल ने अपने मोहब्बत का कैरेक्टर ऐसा पेश किया है, ऐसा पेश किया है कि आमना के लाल के कैरेक्टर का वाटर जिधर जिधर बहता गया है, पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ मजहब इस्लाम फैलता चला गया है। नारे तकबीर। देखिए हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, शायर अहले सुन्नत, शायर इनकलाब हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला। नारे तकबीर, चतुर्वेदी महान। आप दोनों भाइयों को समाज से छांट दिया गया है क्या मेरे भाई? ए दोनों जवान काहे खड़े हैं आप? इलेक्शन में खड़े हैं क्या? अजीब टेंशन है, इतनी जगह आप कुर्सी नहीं देख पा रहे हैं। चाय के मामला को बंद रखिएगा मुकम्मल तरीके से। हिंदुस्तान का फिर एक और कीमती लहजा, कीमती आवाज जनाबे नूर मुजस्सम साहब उन्नाव यूपी, वो भी पूरे आन बान शान के साथ मिंबर रसूल पे विराजमान है। आए तेजी में, मेरे पास बस बिल्कुल घड़ी के टाइम से 5 मिनट समय बचा है। 5 मिनट में हम आपके सामने से इंतकाल करने वाले हैं, बस ओनली फॉर 5 मिनट। सुनिए, जन्नत में जाने की ख्वाहिश सब रखता है। जवान हल्के कहता है जन्नत में जाएंगे, माई को दिन रात गाली बक रहा है, कहेगा हम जन्नती हैं। बाप को अगर 5 बेटा है, 4 बेटा नहीं दे रहा है, कोई 1 को दे रहा है, तो वो कहता है कि सिर्फ हम ही नजर आता है, वो चारों नजर नहीं आता है। दावा करता है जन्नत में जाने का। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, 10 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब को रूम में बैठा रहेगा। जैसे ही घड़ी का कांटा 1 पे जाता है, मुअज्जिन साहब जैसे ही पुकारते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फौरन ये जवान खड़ा होगा, कहता है मौलाना साहब ठीक है, जब तक आप नमाज पढ़िए हम घर से होकर के आते हैं। बेबकलोल अजान सुनकर तो शैतान भागता है, तू मुसलमान होकर काहे को मस्जिद से बाहर भाग रहा है? दावा करता है जन्नत में जाने का। जी कपड़ा तो मत पूछिए, ऐसा पहनता है कि दूर जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि पहन किस लाया है, किस ला के पहना है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मर्द है कि औरत है, पता ही नहीं चलता है। इतना टाइट कपड़ा पहने हुआ होता है जी। दावा करेगा जन्नत में जाने का। 1 टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, बस हफ्ते में 1 दिन जाएगा, इतवार के दिन। कौन दिन? इतवार के दिन। ये मुसलमान का क्या होगा खबर में कहिए आप? इसको यही खबर नहीं है। लोग किस दिन जो मस्जिद में भीड़ लगाते हैं, जुमा के दिन जाएगा, इतना टाइट कपड़ा पहन के जाता है कि मस्जिद में बैठ नहीं पाता है सही से, है ना। जमात खड़ी होने के इंतजार में रहता है। अच्छा, जमात खड़ी होने के बाद जैसे ही नियत बांधता है, नियत बांधने के बाद जैसे रुकू में जाता है तो इतना टाइट पैंट पहने हुआ होता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी सोचता है कि इस बकलोल के पीछे खड़े हो गए हैं, क्या क्या दर्शन करने को मिल रहा है। दावा करता है जन्नत में जाने का। जवानों, अल्लाह ने इन जवानों को मर्द बना करके पैदा किया है, मगर कभी हाथ में बाली पहनेगा, कभी कान में झुमका पहनेगा, कभी गले में सिक्कर पहनेगा, कभी बाल में हेयरबैंड लगाता है। दावा करता है जन्नत में जाने का। बाल इस तरह कटवाता है कि मत पूछिए, इसके बाल कटवाने के डिजाइन को देख करके शैतान भी शर्मा जाता है कि अब मेरा काम तो यही कर रहा है, अब हमको कुछ करने की जरूरत क्या है। दावा करता है जन्नत में जाने का। बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था कि दुनिया वालों तुम आज किसकी नकल कर
रहे हो। लाइफ इज द मोहम्मद आइडियलिटी पर्सन, मोहम्मद इज ए ग्लोबल अहमद। आज हमारा नौजवान मुंबई के नाहंजारों की नकल कर रहा है, मुंबई के नापाक लोगों की नकल कर रहा है, ऐसे नापाक लोगों की नकल कर रहा है जो चंद खोटे सिक्कों के लिए लोगों के सामने नंगा होकर के स्क्रीन पे आता है। ओ मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? जो खुद नंगा होकर के लोगों के सामने आता है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? जो खुद बरहना होकर के अपने परिवार के लोगों को दुनिया के सामने दिखाता है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? अगर आपको जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है, चलने का तरीका सीखना है, तो लाइफ इज द मोहम्मद, मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। बोलने का तरीका सीखना है, मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। खाना खाने का तरीका सीखना है, मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है, मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। बाल रखने का तरीका सीखना है, मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। बीवियों से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है, तो मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। बेटियों से प्यार करने का तरीका सीखना है, तो मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। लाइफ इज द मोहम्मद आइडियल इज एनी पर्सन। मोहम्मद की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, पूरी दुनिया के लिए नमूना है। ओ मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, हम आपको नकल करने से मना नहीं कर रहे हैं। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो खूब नकल कीजिए, मगर उन मुंबई के लौंडों की नकल नहीं कीजिए। अगर आपको नकल ही करना है तो करबला के इमाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप उन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। इस मजमे में कोई एक ऐसा जवान है, एक जवान पूरे मजमे में हाथ उठा करके बोले कि मौलाना कल से हम इंशाअल्लाह अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। कोई एक जवान, सिर्फ एक जवान, एक माँ का दुलारा बेटा, एक माँ का प्यारा बेटा। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले जवानों, माशाअल्लाह इधर आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मंसूरपुर का सुन्नी मुसलमान, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई और एक माँ का दुलारा बेटा इस भाई का जोड़ा लगा दे। एक जवान, कोई एक जवान, एक जवान कोई। ए बाबू, ए लड़का, आ जाओ आ जाओ। अबे 5G मोबाइल लेके तुम कहाँ जा रहा है? अभी सही से बालिग नहीं हुआ है, किस चक्कर में जा रहा है? कोई एक जवान है, एक जवान, कोई एक जवान और एक भाई और एक माँ का दुलारा बेटा। बस कुछ नहीं मुसलमानों, आपने जलसा किया है, बस चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सजा लेना है। कोई एक माँ का दुलारा बेटा हाथ उठा दे। कसम खुदा की मुसलमानों, 60 साल जिंदगी है, कुछ लेकर के नहीं जाना है, चेहरे पे नूर रहेगा। मेरे मुस्तफा कहेंगे फरिश्तों छोड़ो ना, ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं है, बल्कि मदीने के ताजेदार का गुलाम है। कोई ऐसा माँ का दुलारा बेटा, माँ का प्यारा बेटा, कोई एक जवान और, कोई एक जवान और हाथ। माशाअल्लाह, बिना दाढ़ी वाले की जरूरत है। माशाअल्लाह, इधर आओ। देते नहीं है, देते भी है बाबू। हम क्या नाम है? पहचानिए, दाढ़ी कटा है तो मेरा नंबर नोट कीजिए, 93 048 52 013। 12 बजे दिन के बाद फोन कीजिएगा, 12 बजे से पहले फोन नहीं करना है। चाहिए दोनों को अल्लाह ताला सलामत रखे और अपने वादे पे इस्तिकामत ना फरमाए। बोलिए आमीन। समय मेरा खत्म है, 3 मिनट हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं। बस आखिर मंत्र का हम तर्जमा नक़ीब बावकार से बस 2 मिनट 3 मिनट इजाजत लेकर के आखिर मंत्र का तर्जमा कर रहे हैं। जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नाबे मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शांति मंगलम महा।
दुनिया में रहने वाले लोगों और दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप जन्नती होना चाहते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है, इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्क़ नबी का मदीना बनाएगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह पाक बंदे के नाम आमाल से पाप यानी गुनाह को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुल प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में नेकियां लिखता जाता है। सुभान अल्लाह। तभी तो गुरु नानक ने कहा था पहला नाम खुदा दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पढ़ो नानक तब होई शोर कबूल। और तुलसी ने कहा था तुलसी भजन सत्य कोई बिना मोहम्मद पार न होई, चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग के सामने माथा टेका है, पत्थर के सामने माथा टेका है, चांद के सामने सर झुकाया है, सूरज के सामने सर झुकाया है, मगर लास्ट टाइम पे तुलसीदास अपने मानने वालों को पैगाम देता, आदेश देता, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। आइए सब लोग मिलकर के एक मरतबा पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, जोर से, इतना जोर से पढ़िए कि सीना से सीना निकल जाए और आप लोगों का सीना इश्क़ नबी का मदीना बन जाए। जरा बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्वान बाकी रहा, संस्कृत का तर्जमा भी बाकी रहा, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बतें बाकी रही। तो फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।